Welcome you all to Saarthi. To all the UPSC CSE aspirant, let me tell you one thing. अगर आप पिछले 5 साल के टॉपर्स को उठाएंगे एंड उनके वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, what they are suggesting, what is the most important thing which is required to crack this examination, you will find one advice common to all those toppers. पिछले 5 साल के आप कितने भी टॉपर्स उठा लो, एक एडवाइस आपको कॉमन मिलेगा, that consistency in answer writing. कंसिस्टेंसी इन आंसर राइटिंग, रेगुलर बेसिस पे आंसर राइटिंग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. एंड अगर आप आंसर राइटिंग देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन आंसर राइटिंग, है ना. किस तरीके से आंसर लिखना है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, ये चैलेंजेस हर किसी के साथ यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में आता है. हमने इस चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश की है अपने लाइव आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के थ्रू, है ना, जो कि अभी तक हम अपने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको कराते आए हैं. बट नाउ देयर इज अ डिमांड कि एक लाइव आंसर राइटिंग सेशंस का सेपरेट इनिशिएटिव हम रखें, जिसके अंदर मंथली बेसिस पे कंसिस्टेंटली आप आंसर राइटिंग कर सके, है ना. पिछले लगभग 6 से 8 महीने में ये इनिशिएटिव काफी पॉपुलराइज हुआ, बहुत सारे लोगों ने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन किया. बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम वी हैव रिसीव्ड दिस रिक्वेस्ट कि सर आंसर राइटिंग का डिसिप्लिन हमारा ब्रेक हो गया जैसे ही प्रोग्राम ओवर हुआ. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी लोग आंसर राइटिंग में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है 2-2 3-3 महीने के बाद भी, उनके लिए वी आर अनाउंसिंग दिस लाइव आंसर राइटिंग सेशंस लॉज सेपरेटली ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. ठीक है, तो क्या ये मॉडल है, किस तरीके से आपको ये आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है एंड हाउ इट कैन रिवॉल्यूशनराइज योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन. देखिए मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो में. सबसे पहले ये देखो आपने अभी तक जो भी आंसर राइटिंग इनिशिएटिव अदर प्लेटफॉर्म पे, मैं भी अपनी तैयारी में प्रिपेयर करता था, तो एक चैलेंज आता है. अगर आप देखेंगे अभी तक आंसर राइटिंग किस तरीके से लोग कर रहे हैं, एक तो वेबसाइट है बहुत सारी, है ना, जहां पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन पोस्ट हो जाता है, आप जाके वहां पे लिखिए क्वेश्चन. उसमें एक प्रॉब्लम है ना. जब मैं भी तैयारी करता था कि चलो आपने एक एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट किया, है ना, कि चलो ठीक है मैं रोज सुबह उठूंगा और उस क्वेश्चन को देख के उसका आंसर लिखूंगा और वेबसाइट पे सबमिट करूंगा. बट वो एंथुजियाज्म, वो कंसिस्टेंसी रहता नहीं है, क्योंकि देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी. जहां पे भी वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, हमारी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है ना. देयर इज नो वन हु इज फोर्सिंग यू कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही आंसर लिखना है ना. तो दैट वाज द प्रॉब्लम देयर. उसके बाद जो इंप्रूवमेंट है वो नहीं हो पाता. सेकंड प्रॉब्लम आता है इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता, है ना. इंप्रूवमेंट का क्या मीनिंग है कि इस आंसर की डिमांड क्या थी, है ना, एग्जैक्टली किस तरीके से सोचना था, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी थी, एंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, वो डिस्कशन अब्सेंट रहता है अगर आप वेबसाइट बेस्ड आंसर राइटिंग को देखेंगे, है ना. एग्री करोगे ना, जितनी भी वेबसाइट बेस्ड आंसर राइटिंग है सब में ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की थी अपनी तैयारी में, है ना. एक तो डिसिप्लिन नहीं रह पाता एंड दूसरा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि अल्टीमेटली कोई है नहीं बताने के लिए किसको किस तरीके से लिखना चाहिए था. तो इन 2 प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे अपने इस लाइव आंसर राइटिंग सेशंस के थ्रू. कैसे बढ़ने वाला है, देखो एक तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस है. इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी को. राइटिंग 4 आंसर्स ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे. देखिए जितना फिजिबल है, जितना डुएबल है, उतना ही करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है डेली आंसर राइटिंग का मीनिंग ये है, एक तो एक दिन आप जीएस की आंसर राइटिंग करो एंड सेकंड डे अपने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करो, है ना. 1-1.5 घंटा आप आंसर राइटिंग में स्पेंड करेंगे डेली बेसिस पे, डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन. सो फॉर द जीएस व्हाट विल बी डूइंग, राइटिंग 4 आंसर्स ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे. एक दिन जीएस का, बाकी दूसरे दिन अपने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कीजिए, है ना. दैट विल बी थ्रू लॉज लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, मतलब लाइव सेशंस होंगे जिसके अंदर आप लाइव सेटिंग में आंसर लिखने वाले हैं, जिससे कि आपका कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, जो कि मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में जिस तरीके से आपने देखा. कंप्लीटिंग आंसर राइटिंग विद इन द टाइम पीरियड, ये एक प्रॉब्लम होता है. टाइम पीरियड में आंसर कंप्लीट नहीं होता. जब हम वेबसाइट बेस्ड आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे कोई टाइमर लेके नहीं बैठा हमारे आगे, है ना. जब कोई टाइमर लेके बैठा होगा तो हम लाइव आंसर राइटिंग सेशन में क्या करेंगे, टाइमर चलेगा आपके आगे 7 मिनट 11 मिनट, उतने ही टाइम में आपको आंसर लिखना है. जब सब लोग एक साथ बैठ के लिखेंगे तो मोटिवेशन भी ज्यादा रहता है. ठीक है. देन अगला है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अब ये एक मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है. देखिए कोई भी क्वेश्चन जब आप यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए इसका आंसर जब लिखने जाते हैं तो एक यूनिक डिमांड होती है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, है ना. कोरा पे आंसर लिखना और वेबसाइट पे टाइप करना, इट इज अ डिफरेंट केस. दिस इज नॉट यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. यहां पे आपको ऑन पेपर लिखना है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, जितना जो यूपीएससी डिमांड करता है. तो उस डिमांड की अंडरस्टैंडिंग एक मिसिंग रहती है वेबसाइट बेस्ड आंसर राइटिंग में. तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
जैसे कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, एक डेमोस्ट्रेशन भी इसका मैं लूंगा आने वाले टाइम में, जैसे ही कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, है ना, उसका ब्रीफ एक हेड्सअप मैं आपको दूंगा 1.5 से 2 मिनट के अंदर कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है। उसके बाद आपका टाइमर शुरू हो जाएगा और आप आंसर लिखेंगे उसको टाइम लिमिट में, है ना। डिस्कशन ऑन अप्रोच बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? डेप्थ ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन एंड द मॉडल आंसर। देखिए क्वालिटी क्वेश्चन एंड मॉडल आंसर का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना एक बात मेरी। ये जो वेबसाइट बेस्ड आंसर राइटिंग मॉडल है, इसमें एक प्रॉब्लम मैंने अपनी प्रिपरेशन में आइडेंटिफाई की थी, आप बता देना अगर आप फेस नहीं करते तो। जितनी भी वेबसाइट बेस्ड आंसर राइटिंग है उसमें जो क्वेश्चंस वेबसाइट पे जाते हैं वो सारे करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। जो आज के न्यूज़पेपर से आया होगा वहां से वो क्वेश्चन डिजाइन करेंगे और उसी का मॉडल आंसर देंगे। लेकिन जिस डायरेक्शन में यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन जा रहा है, दे आर आस्किंग थीमेटिक क्वेश्चंस, नॉट नेसेसरीली जो कि आज के न्यूज़पेपर से ही आए। करंट अफेयर से क्वांटम ऑफ क्वेश्चन हैज रिड्यूस्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन, थीमेटिक क्वेश्चन हैव इंक्रीज्ड, है ना। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। हम खाली करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं लिखने वाले। मैं पहले से बोलता हूं पिछले 2 साल से, खाली करंट अफेयर से सिलेक्शन नहीं होना। मेंस एग्जामिनेशन में थीमेटिक क्वेश्चन लिखने बहुत जरूरी हैं। तो उन थीमेटिक क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू की थीम से पिक किए जाएंगे, उन पे हम आपको आंसर राइटिंग कराएंगे और उसके मॉडल आंसर आपको देंगे। तो ये 4 प्रॉब्लम जो वेबसाइट बेस्ड आंसर राइटिंग है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस लाइव आंसर राइटिंग सेशन सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब पहला हम जो मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं इसके अंदर देयर आर 2 मॉड्यूल्स वी आर लॉन्चिंग इन अ कंबाइंड मैनर, है ना। क्योंकि अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का फरवरी से आप प्रिपरेशन करेंगे, फरवरी मिड में, फरवरी एंड में, तो अभी लगभग 2 महीने हैं आपके पास आंसर राइटिंग के लिए। तो दैट इज वाई अभी हम एक मॉड्यूल GS2 का टारगेट कर रहे हैं और एक GS3 का, है ना, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 19 दिसंबर, है ना। कैसे कैसे क्या टारगेट कर रहे हैं आगे डिटेल और देखिए। देखो 12 लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे GS2 पे, जिसमें कि 5 सेशन पॉलिटी सेक्शन पे, 4 सेक्शन गवर्नेंस सेक्शन पे एंड 3 सेशन आईआर सेक्शन पे। एक सेक्शन में 4 आंसर हम लिखने वाले हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर 12 लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे GS3 पे, जिसमें कि 6 सेशन इकोनॉमी पे, देन 4 सेशन इंटरनल सिक्योरिटी पे एंड 2 सेशन साइंस एंड टेक पे। ठीक है, तो देयर विल बी 4 क्वेश्चन जो कि आप लाइव आंसर राइटिंग सेटिंग्स में लिखने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया, है ना। टोटल 96 क्वेश्चन विल बी कवर्ड, 96 क्वेश्चन कवर्ड होने वाले हैं, है ना। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, इवैल्यूएशन इसमें नहीं होगा, है ना। जैसा जितना डिलीवर कर सकते हैं उतना ही हम कमिट करेंगे, इवैल्यूएशन इसमें नहीं होगा। बट मॉडल आंसर वी विल डिस्कस, अप्रोच वी विल डिस्कस, मॉडल आंसर वी विल डिस्कस। मॉडल आंसर का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज आवर लाइव आंसर राइटिंग सेशन सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। ठीक है, तो ये शेड्यूल है, 19 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमी 21 दिसंबर को भी इकोनॉमी होगा और टॉपिक आपको डिवाइड करके दिए जा रहे हैं कि इन टॉपिक पे क्वेश्चन इन दिन आने वाला है ना। तो कंप्लीट GS3 से स्टार्ट करें 19 दिसंबर से, फिर GS2 की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो 19 दिसंबर से शुरू करके हम लोग एंड कर रहे हैं 11 फरवरी को, जिसके बाद से मोस्टली आप प्रीलिम्स पे फोकस करने वाले हैं। तो दैट इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग, है ना। दीज आर द फीडबैक। आई थिंक लाइव आंसर राइटिंग सेशन के फीडबैक दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इट हैज बीन वेरी मच पॉपुलराइज्ड। ठीक है, बट नाउ थोड़ा सा अप्रोच हम बदल रहे हैं, है ना, कि जिन लोगों ने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है या फिर मेंस की प्रिपरेशन आप कहीं और करके आ चुके हैं, तो देयर हैज बीन अ ह्यूज डिमांड कि सर लाइव आंसर राइटिंग सेशन को कंटिन्यूअस रखिए, है ना, उसको अलग से स्टार्ट कीजिए। तो ऑन डिमांड वी आर स्टार्टिंग दिस थिंग। ठीक है, ऑल दीज आर द फीडबैक आप टॉपर्स के भी फीडबैक देख सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन हमारा गोल यही है कि हम 999 या उसके बिलो रखेंगे ये इन एनी केस, ठीक है ना, ताकि आपका आंसर राइटिंग डिसिप्लिन बना रहे। तो दिस इज 2 मंथ मॉड्यूल GS2 एंड GS3 वी आर कवरिंग, दिस इज द प्राइस इंक्लूड प्लस GST। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस लाइव आंसर राइटिंग सेशन फॉर ऑल दोज एग्जिस्टिंग यूजर एट सारथी एंड ऑल दोज इंडिविजुअल जिन्होंने सुना है लाइव आंसर राइटिंग सेशंस के बारे में, ठीक है, तो यू कैन एनरिच योर मेंस प्रिपरेशन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। 19 दिसंबर को वी आर स्टार्टिंग। ऑल द टॉपर्स यू ऑलरेडी नो जिन्होंने हमारे इस लाइव आंसर राइटिंग सेशन को अप्रिशिएट किया है, ठीक है। तो लर्न द अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग थ्रू लॉस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइस। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड मेल भी आप हमें कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट स्लाइड में यही था। दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट एंड मेल भी आप हमें कर सकते हैं इनकेस अगर आपका कोई क्वेरी हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।